पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिल्म आज रिलीज हो गई है, बहुत ही वार्म रिस्पांस मिल रहा है एंड स्पेशली सभी हमें 4 स्टार इस फिल्म को दे रहे हैं। एंड जब भी अक्षय जी कोई फिल्म रिलीज होती है, रिलीज होने से पहले रियल स्टोरी पर बेस्ड होती है, इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो कैसे देखते हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस फिल्म को लेकर? आप बोलना चाहोगे? सर आप जिस चीज़ के लिए हम तरसते हैं वो एक होता है समथिंग, जैसे आप बोल रहे हो, एक अच्छा रिस्पांस, लोगों ने तारीफ करना। जानते हैं कि ये एक कमर्शियल फिल्म जैसी फिल्म नहीं है। इट इज़ अबाउट रियल बेस्ड सिनेमा एंड इट्स अ सिनेमा वेयर आई would like to bring things in front of the society and bring it and tell them about it. जब ये कहानी मुझे मेरे डायरेक्टर टीनू ने सुनाई थी, मुझे तब से ही अच्छी लगी थी और मैं चाहता था कि किसी ने भी कोल माइनिंग के ऊपर उनके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चलता है, कभी किसी ने फिल्म ज़्यादा बनाई नहीं थी। एक फिल्म आई थी काला पत्थर, और कमाल की बात है, ये सच्ची कहानी है, एक अच्छाई और सच्चाई के बारे में। एंड फिर मेरी कर ले कोई बात कर। हाँ, सो जब मेरी इन्होंने जसवंत सिंह गिल साहब से बात भी करवाई थी, उनसे बात की मैंने, उन्होंने सिर्फ एक ही कहा था कि वैसे तो काफ़ी बातें की, फिर उन्होंने कहा था कि ये फिल्म तू सरदार बन के ही करना, पग ज़रूर पहनना। सर आंखों पे वो बात वैसे ही किया। एंड मैं नहीं जानता, बहुत कम इंसानों को जानता हूँ जिनके अंदर ये बहादुरी होगी कि जानते हुए कि इट्स अ श्योर शॉट डेथ, द पर्सन डिसाइड्स टू गो 350 फीट डाउन, जहाँ पानी का इतना बौछार है और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो रही है। मुझे नहीं पता कि मैं किसी को जानता हूँ जो कहेगा कि नहीं, मैं उनको बचाने जाता हूँ, और ख़ुद चले गए नीचे। मैं हाल ही में एक अभी अंदर कुछ प्रेस वालों से बात कर रहा था, मैंने किसी को भी ऐसे ही पूछ लिया कि क्या आप अपने आप को कबर्ड में 15 मिनट बंद कर सकते हैं? तो जवाब नहीं आता है। इन लोगों की लाइफ ये 12-12 घंटे अंदर, और फिर एक कैप्सूल के अंदर ऊपर से नीचे आना, एक लिफ्ट के अंदर करीबन 50 से लेके 60 लोग ऊपर से नीचे आते हैं। एंड जैसे आप बता रहे थे, बताइए वो कोल माइन की लाइफ कितनी होती है? माइनर्स की बेसिकली माइनर्स जो हैं, जो नीचे जाते हैं काम करने के लिए, अब तो उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर होंगी, बट देयर वाज अ टाइम, बहुत हुआ तो 15 या 20 साल में आपका करियर ख़त्म हो जाता था, क्योंकि नीचे जो फ्यूम्स हैं वो तो है ही है, साथ में कोल डस्ट जो है वो काइंड ऑफ डिजीजेस यू गेट, आपकी लाइफ बहुत छोटी लाइफ है। मतलब 35-40 के अंदर, 45 के अंदर सब खत्म। सो व्हेन आई हर्ड दिस सब्जेक्ट, आई वांटेड टू नो। इन्होंने मुझे काफ़ी नॉलेज दी उसके बारे में कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमें नहीं पता। मैं जानता हूँ एयरलिफ्ट जब बनाई थी तो मीडिया को बहुत कम पता था कि 1,70,000 लोगों को बचा के लेके आए थे। तो ये ऐसी कहानियाँ लाने मुझे अच्छा लगता है, मज़ा आता है। पैडमैन के बारे में मैंने सैनिटरी पैड पे फिल्म बनाई थी, शौचालय पे फिल्म बनाई थी। मुझे अच्छा लगता है ये फिल्में लाना। जानता हूँ इसकी कमर्शियल वैल्यूज़ जो होती हैं वो इतनी बड़ी नहीं होती, एक सिंग इज़ किंग जितनी जैसे नहीं होती, एक राउडी राठौड़ या एक पठान या जवान जैसी फिल्म नहीं होती। लेकिन इसकी जो वैल्यू है, इट इज़ अबाउट नॉलेज, इट इज़ अबाउट रियलाइजेशन। जब ओ माई गॉड की थी सेक्स एजुकेशन के ऊपर, इट इज़ अबाउट पीपल नोइंग अबाउट इट। एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट what money can give me. Things are also what I can give to society. So that is what I made this film, and I worked in this film. I'm very grateful to this man who brought this kind of a subject in front. And आज मैं वही कह रहा था कि आज हमें 4 स्टार मिल रहे हैं, 4.5 स्टार मिल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 4 स्टार वो
टीनू को मिल रहा है और आधे स्टार हम स्टार कास्ट वालों को मिल रहा है। तो ये है, तो दैट इज बेटा लेना है लो, नहीं तो चुप नहीं, तो इनका रिसर्च बहुत तगड़ा और जिस बारीकी से इन्होंने चीज़ों को पकड़ा है और टेक्निकलिटीज़ को लेते हुए कहानी इमोशनल पोर्शन बहुत तगड़ा है इसमें, और हर चीज़ नपी तुली है और पेस बहुत तगड़ा है। आपको कहीं पर सैग नहीं करता है, कहानी सैग नहीं करती और एंटरटेन करती है, एंथ्रॉल करती है। तो मेजॉरिटी क्रेडिट एज अक्षय सर सेज इज टीनू सर। एक बहुत बड़ी चीज़ है फिल्म में सीक्वेंस है पानी का, जहाँ पर कि सारे माइनर्स जो है पानी क्रॉस कर रहे हैं। वो हमने 2 दिन शूट किया था और वो पानी जो है वो प्रेशर पंप से हम लोगों को मारा गया है वहाँ पे। 2 दिन में हम लोगों के शरीर जो है वो हर तरफ से, मतलब वहाँ दर्द कर रहा था कि पता नहीं था कि यहाँ मसल भी होती है। और 2 दिन तक ये भाई साहब जो है एक बॉडी सूट पहन के पानी में हम लोगों के साथ थे, डायरेक्टर। ये आपको बहुत कम ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे कि मतलब जो 40 एक्टर पानी के अंदर है तो डायरेक्टर जो है वो बाहर नहीं बैठा है, वो पूरे समय में पानी में बैठ के आपके साथ शूटिंग करवा रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट यू डोंट रियली सी दिस हैपनिंग इन फिल्म्स एनीवेयर फॉर दैट मैटर। तो कमिटमेंट टीनू आधा नंबर और We never saw him sitting on the set. मेरा जोक तो ये था कि वॉशरूम कब जाता है एक को दिखा बताओ। एंड दैट अक्षय से पर अपना जो ज़्यादा कपड़े वैसी प्रेस दिखते थे, वैसी पब दिखता था। सडनली डायरेक्टर कुछ बता रहा है, फ्रेम देख के भागता है एंड ही गोज और पीछे जाके एक साइकिल एडजस्ट कर रहा है। मैं कहा मुझे पता है वॉशरूम कब जाता है, पानी में तो शूट कर मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी सब लोग के लिए, है ना। डेफिनेटली जब रियल आप फिल्म इंसिडेंट बनाते हो तो आपकी रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद राइट चीज़ आपको सिलेक्ट करनी है कि कैसे फिल्म बनानी है, कैसे प्रेजेंट करनी है। क्योंकि जिन्होंने ये कारनामा किया है, जो गिल साहब थे और जो कोल इंडिया की टीम थी, टेक्नीशियन लोग थे, उन्होंने जो भी किया वो सही तरीके से प्रेजेंट कर सके हमें इन कमर्शियल वे और रियल चीज़ों को इंटैक्ट रख कर। डिफ़िकल्ट था पेपर पे लिखना और उसके बाद एग्जीक्यूट करना, और एग्जीक्यूट सिर्फ डायरेक्टर से नहीं होती है, पूरी टीम से होती है। तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि 4 स्टार मुझे और 8 स्टार उनको, ये 4.5 स्टार 4 स्टार जितने भी स्टार मिले वो सारे स्टार हम पूरी टीम के। एंड डेफिनेटली सब एक्टर्स ने इंक्लूडिंग अक्षय सर, इन सारी चीज़ों ने, लाइक मुझे याद है हम नवंबर में ठंडी में शूट कर रहे थे एंड सर का हम सीन शूट कर रहे थे जहाँ पे उनको फुल वेट होके आना है। तो वो नवंबर में जो पूरा जो क्राउड था, अराउंड 2000 का क्राउड था, सारे कैरेक्टर सब लोग ने लेयर्स पहने थे। सीन की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, बट सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो हाफ स्लीव शर्ट में थे। तो उन्होंने 2 दिन तक मैंने वो सीन शूट किया और 2 दिन तक वो पूरे गिले होते रहे ईच एंड एवरी शॉट में। ऐसा नहीं कि सुबह एक बार गिले हो गए और फिर बंद हो गए। तो सब लोग ने अपने अपने हिसाब से अपने बेस्ट फुट आगे रखा है, बहुत अच्छी मेहनत की है एंड मुझे अच्छा लग रहा है, प्रेजिंग मिल रही है हमें। मैं चाहता हूँ कि हर एक घंटे में ये प्रेज बढ़ती जाए और मैक्सिमम लोग ये फिल्म देखें और अप्रिशिएट करें हमारे वर्क को। And when he talks about the team, also the credit goes to him that he got this team together. Personally, he took an interest, picked up each person from each department, actors, everything. And So that effort also. मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ये सब्जेक्ट मेरी लाइफ में आया और मुझे बनाने का मौका मिला, थैंक्स टू अक्षय सर एंड पूजा फिल्म्स। और ये सारे किरदार जो यहाँ पर है और जो नहीं है, उन सब लोग ने हामी भरी कि ये फिल्म हम करेंगे। थैंक यू सो मच। अक्षय आपने स्पेशल 26 से आपने you've said this time and again कि after special 26 you've changed your the way you choose movies. You want to do commercial movies also and you want to do something which is very high on content like this movie. But एक producer जो होता है इंडस्ट्री में वो हर बार अपना फायदा देखता है पैसों को लेके। Have there been times when you have been discouraged, by when you choose these kind of subjects, when a producer would have said, why a superstar like you is doing a movie, No, like so these kind of movies, like it's a very simple thing. I lot of this content film I made it in my production. Yes. So I'm the producer myself. Yes, so I yes. don't say discourage No, myself. not you, but there are other producers. I don't keep a gun on anybody, right? I am doing. I like this subject. Would you? So the person says I want to produce it. The person comes. The movie does whatever business, left, right, center. He earns.
he earns name, whatever it is we all share it together and that's it. So it's किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है इसमें. That's it. अक्षय जी, प्रमोशंस की बात की जाए तो मतलब ये फिल्म का इतना प्रमोशन नहीं हुआ तो क्या वजह थी, और मतलब क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रमोशन होता तो और ज्यादा लोग को पता आपको चलता? ऐसा लगता है? क्योंकि मैंने बहुत प्रमोशन की थी, सेल्फी में कुछ नहीं हुआ था. तो इट्स अ प्रमोशन इज अ रॉन्ग एस्पेक्ट. आज आप लोगों में से किसने फिल्में देखी? आपने देखी है. टुडे यू कैन टॉक टू मी अबाउट द क्वेश्चन. टुडे यू नो अबाउट द फिल्म. ओ माय गॉड में मैं कहीं भी नहीं गया था. इट इज़, आज इन्होंने फिल्म देखी, ये इनको बोलेंगी, ये और 4 जन को बोलेंगे, वो और 4 जन 8 जन को बोलेगा. इसमें प्रमोशन क्या हुआ? मैंने क्या बोला? मैं बोलूँगा तो ये विश्वास करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है यार, ये तो आया बोल रहे. आपका बच्चा है कोई? हाँ, बेटा है? 6 month baby. 6 months बेबी. अब बड़े होंगे. आप मुझे बोलोगे वो पढ़ाई में अच्छा है, मैं बोलूँगा ठीक है पिताजी है बोल रहे हैं. लेकिन आपका पड़ोसी बोलेगा कि इनका बेटा बहुत पढ़ाई में अच्छा है, बोले क्या बात कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है या आप बोलो बेहतर है? पड़ोसी. So do you think the trend goes? So it is the trend. It is what the trend has to be. Today you will talk to 4 people, 5 people. I am doing my job. Lot of people, see, it is not going to happen if I go to a certain city and talk about it. It's not that those things don't work. People want to know through your content. Content speaks. Level speaks. Especially these kind of films, which is highly content films. The rest of the things जिसमें बहुत सारे गाने हैं, फाइट है, छलांगे हैं, वो अलग फिल्में होती. That works in a different way. So every film has a different aspect. This is what I am learned. I have learned. I'm not saying this is what is right. I'm saying this is what I have learned, I have understood, and I'm going according to whatever experience I've got. That's it. और मैंने ये पहली बार देखा. Add one thing to फर्स्ट it. टाइम आई हैव सीन कि प्रेस को फिल्म दिखाई, उसके बाद टीम इंटरव्यूज के लिए बैठी है. सो यू कैन एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव नॉट इवन सीन द फिल्म एंड दे नेवर सी इट एक्चुअली सो मेनी टाइम. Can I add one more कॉलम thing to भरना it? है उस दिन का. आपने जो बोला कि प्रमोशन नहीं हुई, मतलब कि होर्डिंग्स नहीं लगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब कि ठीक है, आपने फिल्म देखी. मेरे ख्याल से अगर हम एक प्रोसेस के हिसाब से भी जाए ना, कि हम लोगों ने फिल्म बनाई है, अक्षय ने काम किया है, टीनू ने अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल उसमें लगाए हैं. जिन्होंने भी फिल्म देखी है, मीडिया वालों को अगर ये लगता है कि फिल्म वाकई दिखाने लायक है, तो मेरे ख्याल से ये काम तो हमेशा से मीडिया का रहा है कि वो लोगों को जो है जागरूक करे कि भैया देखने लायक फिल्म है, प्लीज़ इसको मिस मत करना. मतलब डोंट यू थिंक that you're putting too much of responsibility on the production house and the actors? Well, it could be our job too, but बनाओ भी खुद, बेचो भी खुद, उसको मतलब फैलाओ भी खुद. I think this is where the media and the people come into the play कि भाई हमने फिल्म देखी है, एक्टर थोड़ी कहेगा मैंने जो फिल्म की वो खराब है. आप लिखिए उसके बारे में बोलेगा कि अच्छी है, वाकई अच्छी है. देखने लायक फिल्म है, आप क्या and समझते हैं people फिर? will watch it. सर, मैं एक मिनट रुकिए, एक मिनट. अक्षय जी, हमको दीपिका मैम को आपने फिल्म देखी? 2 मिनट दे दीजिए. शारिक भाई, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ये लाइट को आप थोड़ा जल्दी देखिए. ਇੱਥੇ आओ, फिर ਇੱਥੇ आओ. आप बैठो बैठो. Sit down. अरे मैं उधर चले जाऊँ. अरे शायद तुम इधर आ जाइए. यार ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ यार, चलो. ये चेयर को हटा दीजिए. How do your kids react to your films? You just spoke about how Twinkle has reacted to your films, but in general, how do your kids react to your films? Nice. Dad, good job. Dad, didn't like it. Who's There more are 2 things, critical? 2 sentences. Who's the biggest critics in your house about your film? There only speaks 2 sentences. Dad didn't like it. Dad, great work. टीनू सर एंड अक्षय सर, आप लोगों ने रुस्तम जैसी फिल्में साथ में की हैं और अब मिशन रानीगंज से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. तो काल्पनिक और वास्तविक फिल्म, जीवन पर आधारित फिल्मों पर काम करना कितना अलग होता है? भाई ये तो जवाब मुझे देगा. आप दोनों से बच्चे आप लाइट मत पकड़े खड़े हो. Okay, sorry. लाइट को नहीं छूते, करंट लग सकता है. सॉरी. Thank you. क्या पूछा आपने? जैसे कि मिशन रियल स्टोरीज और रानीगंज काल्पनिक और वास्तविक वास्तविक. और काल्पनिक जीवन पर आधारित कहानियों पर काम करना कितना अलग होता है?
अलग अलग से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, जी। क्योंकि जब आप फ़िक्शन बनाते हो तो आप कितनी भी लिबर्टी ले सकते हो। जब आप रियल से इंस्पायर हो या प्रेरित हो या बायोग्राफ़ी बना रहे हो, जबकि हमारी फ़िल्म बायोग्राफ़ी नहीं है, हम इंस्पायर हैं उस फ़िल्म से, ट्रू इंसिडेंट से। तो हमें वो चीज़ें रखनी भी है जो रियल में चीज़ें हुई थी, प्लस हमें वो चीज़ें भी रखनी है जो कमर्शियली लोग की एक्सपेक्टेशन है कि ऐसी फिल्म में ऐसे कुछ होगा। तो वो जो मिक्सचर है, वो राइट मिक्सचर करना स्क्रीन प्ले में, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड होपफुली हमने बहुत अच्छी तरह से उसको मर्ज किया हुआ है, इसीलिए आई थिंक सो रिव्यूज़ जो आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं रिव्यूज़। अक्षय सर, आपसे जानना चाहूंगा आपसे कि मतलब अगर देयर इज ऑलवेज नेवर बीन हाई, मतलब अप एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है, इवन फिल्मों का भी वैसा होता है। व्हेन लो फेज कम टू योर लाइफ और मे बी इन सिनेमा, हाउ डू यू डील विद इट, बिकॉज़ यू गॉट अ लार्जर फैन फॉलोइंग एंड दे रियली वुड लाइक टू नो इट। जब लो फेज आता है, हाउ डू यू डील? आप कहाँ से हैं? स्क्रीन Which? ग्राफिक्स, हाँ, स्क्रीन ग्राफिया, स्क्रीन ग्राफिया कौन सा है? नीचे वाला। आई इंटरव्यू मेनी अ टाइम। कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ठीक, बस वैसे ही है। नहीं, हमारा भी वही है, चल रहा है, ठीक है। सी, यू हैव टू बी कंटेंट एंड हैप्पी इन लाइफ, वेदर इट्स लो और हाई, it is all what you have to have a positive feeling. Never have let in any kind of negative force come in. I don't react to questions which are saying about lowness. It's everything is high. Everybody's life has to be high. You have to be high in life. I believe that throughout my career, throughout my life, 33 years of my career, I've always been high. I never react to the fact that anything is low. I work with 24 new directors. His was also his first film. It's not about how high he was. He's starting from down. I'm there. I liked your script. Let's get together. Make a film. Okay? So that's all. For me, nothing is low. For me, everything is high. I'll add one thing to it. ये तो मान रहे हो कि he is done mixed bag, all sorts of films he's doing, all sorts of films he's doing. So artist जो है उसका फेलियर का हक है जब आप सेफ गेम प्ले कर रहे हो कि एक ही तरह का से जो अलग अलग चीज ट्राई कर रहा है उस वो कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है एंड दैट्स पार्ट ऑफ द जर्नी. You go down and you bounce back. You go down, you bounce. If it's called going down. आर्टिस्ट का हक है भाई, इट्स अ बॉडी ऑफ वर्क से आप जाने जाएंगे. द फैक्ट दैट समबडी सर्वाइव्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम फॉर वॉट एवर सिनेमा दैट डूइंग. बट इन हिज केस इफ यू पीपल आर सेइंग मिक्स बैक कर रहे हैं, डिफरेंट तरह की फिल्म को बैक कर रहे हैं, सो ही इज टेकिंग अ चांस. नो, सो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? व्हाई नॉट? अक्षय सर, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमने देखा है कि आपकी कमर्शियल फिल्मों को भी और आपके ट्रू इवेंट बेस्ड फिल्मों को भी, तो कितना प्रेशराइज फील करते हैं कि आपको ओरिजिनल कंटेंट भी देना, आई मीन जो ओरिजिनल पर्सनालिटी है उसको भी जस्टिस देना है, और दूसरी चीज लोगों को भी कंटेंट देना है जिससे वो एंटरटेन भी हो, और दूसरी चीज जो रियल लाइफ में हुआ है वो भी उनको पता चले. तो कितना प्रेशर फील करते हो, और ये कमर्शियल वर्सेस ट्रू इवेंट बेस्ड फिल्म है, इन दोनों सब्जेक्ट को आप किस तरीके से, कोई प्रेशर नहीं है. दोनों को किस तरीके से आपने? I balance it. I completely balance it. But I mostly enjoy doing these kind of cinemas, which can make an impact to the society. I like those kind of cinemas. But I wouldn't say I would not do a Welcome or a Hera Fairy or a Rowdy Rathore. I like all doing it. It's nice. But this also I'll enjoy most. So I just balance it out. सर, कहा जा रहा है कि मतलब कि क्रिटिक्स ने भी लिखा हुआ है, फिल्म क्रिटिक्स की, मतलब कि उनका ये कहना है कि मतलब कि आप जब पग पहनते हैं तो आपकी फिल्म हिट होती है. आपको ये कहना है? जी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि पग पहनने के बाद एक गर्व महसूस होता है. एक ये ज़रूर कहूँगा, जब एक पग वो पहनाता है और वो टाइट करके डालता है जब, एंड तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी फीलिंग होती है, एक गर्व सी फीलिंग होती है. ये मैं किसी को भी कहता हूँ कि आप ट्राई करके देख लीजिए, बिकॉज वो सर पे एक बैलेंस होता है. आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक रीजन व्हाई दे पुट इट. डायरेक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा. हाँ प्लीज. दीपिका जी, जब इस तरह से रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्में आप बनाती हैं तो कितना चैलेंजिंग होता है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जिस तरह की ये फिल्म है, आपके आने से पहले बात हो रही थी कि कितना सभी की सिक्योरिटी, सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है, खास करके जब अक्षय कुमार जैसे
एक्टर होते हैं तो कितना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? आई थिंक जब आप रियल लाइफ कहानी पे कोई भी फिल्म बनाते हैं तो आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैसे उनके किरदार को रियल लाइफ से इंस्पायर मतलब उसी ट्रैक पे रखें। बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब टीनू जी और हम लोग ने जब ये कहानी सुनी थी, ये कहानी सुनते समय ही मुझे इतना थ्रिल महसूस हो रहा था एंड आई वाज लाइक रियल लाइफ में इतना थ्रिल कोई रियल हीरो के लाइफ में हुआ है तो इस पिक्चर को तो हमें ज़रूर बड़े पर्दे पर ले जाना चाहिए। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैड कि उतने समय में 72 आवर्स में अगर उन्होंने ये मिशन किया है तो वो कैसे हम बड़े पर्दे पर उसी कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो टीनू जी बताते हैं कि और भी हम डाल सकते थे, लेकिन इतने कम समय में हम और क्या डाल सकते थे। And the best part was I seen the film कि it is not dragged, जितना दिखाना चाहिए उतना ही। पहले तो मैं आप तीनों से पूछ लेती हूँ, आपने तीनों ने वाइट डिसाइड करनी पड़ा आज? इनको सब नहीं, नहीं coincidence है। But हाँ, good. actually true. हाँ, Oh wow, that's nice. We have a group. As a national award winning duo together, I feel so happy to see you all together. you. वैसे thank you, thank you. इतना सारा टैलेंट जब एक साथ आ जाता है तो एक और नेशनल अवार्ड की उम्मीद करते हैं अभी। वो तो जनते का पहले रिस्पॉन्स मिल जाए। मैं तो स्टार्स देते वक्त आज नमिता फ्रॉम पंजाब केसरी इंट्रोड्यूस करना पहले हाँ जी। भूल गई मैं। बट देन मैं जब स्टार्स दे रही थी तो मैंने लिख दिया उसमें कि एक और नेशनल अवार्ड आ रहा है अभी। चलो गुड, फिंगर क्रॉस। टीनू सर मैं आपसे जानना चाहूंगा जिस वक्त इस फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई थी तब इस फिल्म का नाम कैप्सूल हिल था। हाँ। तो क्या वजह थी इस फिल्म का नाम चेंज करने वो की? टेंटेटिवली टाइटल, कभी भी कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं ना तो कैप्सूल गिल जैसे एक स्क्रिप्ट एक नाम होता है, और कैप्सूल गिल मैंने टेंटेटिवली टाइटल इसलिए रखा था क्योंकि लोग उनको कैप्सूल गिल के नाम से जानते थे, तो मैंने वो टेंटेटिवली टाइटल रखा था। Actually, but taking forward her question, there are a lot of people and your fans are saying that you should win a national award for this film. I How don't would know you like about to me, react? but Mr. Tinu should. Tinu deserves an award. Tinu deserves a national award, or whatever award I'm saying, because this man, he deserves it. He's been with this screenplay since last 4-5 years. He's been throughout going and working so hard. I don't know what the whole thing about the commerciality of this film is going to be, but that is for sure. I am so proud of the film what he has made. I'm very, very proud, and I'm happy to say that this is one of my best films. I saw it day for yesterday completely, and it is one of the best films I've done. I got an opportunity to work in that. How much of now you understand cinema quite well. You are here for. I don't understand cinema. You understand. Thank you, guys. Thank you. Just want to know that how much of that you get involved with the filmmaking process or maybe script development process. Sorry. How much of that you get involved in a production or a script development process? Oh well, if I'm a producer, then I get involved in the producing thing, production thing, and if I'm there in the film along when I like this script, just like how he had written the script. So he and I sat down for quite a long time together. अक्षय सर जिस तरीके से अभी पैन इंडिया फिल्म्स का जमाना चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, so when your fans will get to see you in the pure pan India films like? Next year. अक्षय जी कोल माइनर्स के इशू के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है, तो मतलब कि क्या कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहेंगे आप, जो है जैसे फिल्म हिट होगी उसके हिसाब से? Don't worry, मैं तेरे को बोल के नहीं करूँगा. अक्षय सर, जब रामेश्वर रानीगंज को इतने अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आपके कार्य को इतना सराहा जा रहा है, तो आप रानीगंज आपने विजिट किया, वहाँ के लोगों से आपने कुछ वार्तालाप की? नहीं जी, मैं अभी तक वहाँ नहीं गया, लेकिन वहाँ के I did a Zoom call with what is that? तो माइनर्स के साथ, ऑफिसर्स के साथ. I did a full. There were about say 5,000 people, and I had a Zoom call with them, spoke to them. Because that time when I was there, I was not here. I was in London. I couldn't go myself, and I promised them if I'm shooting somewhere close by, I'm going to surely go and visit them. तो सर आप कुछ मैसेज चलो guys, thank you. दे चुका हूँ, मैं मैसेज दे चुका हूँ. Thank you. No, we have to. One last one. अच्छा ठीक है, okay. रुद्रानी Actually, you find you were just saying you don't take the pressure of the kind of films that you have to do, living up to the kind of films that work for you. But there's also one aspect that is appreciated when you become a star like the star that you are. You also listen to what the fans have often asked. We see, if they're upset, you're among the ones few who go and say, I apologize for this and that. You also say, yes, I know that you all want certain films from me. I will do that, but I also want it to. I think finding that balance at a stage that you are also is kind of difficult. Because there are a lot of other people who also want me to do these kind of things, and it's something which makes an impact to society. Why shouldn't I?
If I have got an opportunity to do it, if I have that base to do it, if I have that power to do it, I would not miss out it. I'm proud that I made all these kind of films from all these sections, whether it's on sex education or a sanitary pad or a toilet or airlifting or on scientists, astronauts. I'm very proud that I made these kind of films because I want to make my children proud. That's it. Chalo, thank you guys. Thank you.